रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इंतखाबी जलसे में जो सूरत के कॉरपोरेशन इलेक्शन के सिलसिले में मुनक़्क़द किया जा रहा है, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आप तमाम का जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले 26 तारीख को ना सिर्फ वार्ड नंबर 18 और 25 बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम 16 उम्मीदवारों को आप अपने वोट से और अपनी दुआओं से कामयाबी से हमकिनार करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पर आए। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि वार्ड नंबर 18 से जाफर बशीर शेख साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। हमारी बहन मोहतरमा नूर जहां अंसारी साहिबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। और वार्ड नंबर 25 से मोहतरमा अंजुम शाह मजलिस के उम्मीदवार हैं और जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। मेरी आप तमाम से अपील है कि ख़ास तौर से वार्ड 18 और 25 में अगर हम मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का सही इस्तेमाल पतंग के निशान पर बटन दबाकर करेंगे तो हमारी कामयाबी 100% यकीनी होगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान आए हैं। मैं हमारे गयूर नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप ना सिर्फ अपने वोट का इस्तेमाल करें बल्कि आप लोग जब यहाँ से निकल कर जाएंगे तो अपने घर के बुजुर्गों को, अपने महल्ले के बुजुर्गों को और अपने पड़ोसियों को आप इस बात को समझाएंगे कि 26 तारीख के दिन आपको पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करना है। मेरी नौजवानों से अपील है कि आप 26 तारीख के दिन पहले अपना वोट का इस्तेमाल करिए और तमाम अपने दोस्त अहबाब को तरगीब दीजिए कि हमारे इत्तेहाद के ज़रिए से हम तमाम मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इलेक्शन लोकल बॉडी कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, मगर याद रखिए ये इलेक्शन आपको नेता बनने का है, आपको अपनी लीडरशिप बनाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन हमको अपनी लीडरशिप को पैदा करने का है सूरत की सरजमीन पर। अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे मजलिस के हक में तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जरूर आपकी एक लीडरशिप पैदा होगी। और याद रखिए पिछले 65-70 साल से हम तमाम लोग मिलकर दूसरों को वोट देते आए हैं और उसका नतीजा ये निकला कि हम नाइंसाफी का शिकार हो गए, हम जुल्म का शिकार हो गए, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया गया, हम अपने बुजुर्गों के ख्वाब को पूरा नहीं कर सके, हम अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं कर सके, हम अपनी बेटियों को हायर एजुकेशन में उनकी तालीम को मुकम्मल नहीं करा सके, हम नौजवानों को रोजगार दिलाने के फराहम और मौके फराहम नहीं कर सके। ये बात याद रखिए कि जिस समाज का नेता होगा उसी की बात को सुना जाएगा। 65 साल से हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए। आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में फिर से आया है और आपसे अपील कर रहा है कि खुदा के लिए तुम कब तक दूसरों को वोट डालोगे। 26 तारीख के दिन आपको अपनों के लिए वोट डालना है, अपने भाई और अपनी बहन और अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए वोट डालना है। याद रखिए गुजरात की सरजमीन पर आपकी कोई सियासी आवाज नहीं है और जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम अक़लियत की अगर एक सियासी लीडरशिप पैदा होगी तो इसकी वजह से फिरका परस्ती बढ़ेगी। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं कि खुदा के लिए
अब आप बुज़दिली की बातें हमारे सामने मत करिए। बताइए, जिनको हमने वोट डाला था, वोट डालने के बदले में हमसे कहा गया था कि हमारी जिंदगी और हमारे माल की हिफाजत की जाएगी, तो बताओ, जिसको हमने वोट दिया था, क्या हमारी जिंदगी और हमारे माल की हिफाजत हुई? नहीं हुई। हमने जिसको वोट दिया था, इस वादे पर दिया था कि हमारी इबादत गाहों की हिफाजत की जाएगी, हमारी इबादत गाहों की हिफाजत नहीं हुई। हमने जिसको वोट दिया था, इस वादे पर किया था कि शरीयत में मदाखलत नहीं की जाएगी, मगर जिसको हमने वोट दिया, जब शरीयत के खिलाफ कानून बन रहा था, ये लोग अंधे और बहरे बनकर खामोश बैठ गए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं भारत के कोने कोने में मुझे जाने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। जब मैं मुस्लिम अक़लियत की कमजोरी और कस्मा पुरसी को देखता हूं, तो मेरे दिलो दिमाग में एक ही बात पैदा होती है कि जब तक ये समाज सियासी तौर पर मुत्तहिद नहीं होगा और अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं करेगा, याद रखिए, इंसाफ कभी नहीं होने वाला है। याद रखो नौजवानों, तुम यहाँ पर आज आकर जमा हुए हो, अगर तुम ये समझ रहे हो कि ओवैसी की तकरीर को सुनकर तुम चले जाओगे, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूं नौजवानों कि जब तुम यहाँ से जाओगे, तो मेरा मकसद यह है कि तुम्हारे दिलो दिमाग में एक तूफान को बर्पा कर दूं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे तकरीर के अल्फाज से तुमको जज्बात में लाकर तुम्हारी जबानों से नारों को सुनकर मैं अपनी अना के तस्कीन को पहुंचाऊं। मेरा मकसद यही है और मेरी कामयाबी यही होगी कि जब यहाँ से जो आज यहाँ पर है, जो मेरे अल्फाज को सुन रहे हैं, और जहां तक अल्लाह मेरे अल्फाज उन तक पहुंचा रहा है, मेरा मकसद एक ही है कि तुम्हारी जिंदगियों में हलचल पैदा हो जाए, तुम्हारी सोच और फिक्र में तब्दीली पैदा हो जाए, तुम्हारे जिस्म का रोंगटा तुमसे पुकार पुकार कर कहे कि ये वक्त खामोश बैठने का नहीं है, ये वक्त मुत्तहिद होने का है, ये वक्त अज़बियत के नाम पर इंतशार की कैफियत को पैदा करने का नहीं है। तो सुनो, वार्ड नंबर 18 और 25 के राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि सीसा पिला हुई दीवार की तरह एक हो जाओ, तो इंशाअल्लाह ताला यहां से तुम्हारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये चारों उम्मीदवार कामयाब होंगे। याद रखो, आपने जिस किसी को वोट दिया, वो सिर्फ आपका वोट हासिल करते हैं, उनको आपके वोट से मोहब्बत है। असदुद्दीन ओवैसी आपसे कहता है कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारे औलाद से मोहब्बत है, तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल से मोहब्बत है, मुझे तुम्हारे आंख के आंसुओं को देखकर मेरा दिल तड़प उठता है, तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर मेरे दिल में इत्मीनान पैदा होता है। जब नौजवानों को पुरुम्मीद देखता हूं, तो ये बराबर मुझे पैगाम मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले तूफानों का हम मुकाबला कर सकते हैं। मगर याद रखो, तुम कब तक वोट डालने वाले बनोगे, तुमको वोट लेने वाला बनेगा। तुम कब तक वोट डाल डाल कर गैरों के महलों को चमका दिया और अपने घरों को अंधेरों में छुपा लिया। नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, वोट एक अमानत है। वोट को इस्तेमाल करो अपनी जमात के लिए, वोट को इस्तेमाल करो अपने इत्तेहाद के लिए, वोट को इस्तेमाल करो ताकि गुजरात में हम बता दें कि हम लावारिस नहीं, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं और हमारी आवाज को सुना जाएगा। और याद रखो नौजवानों, आवाज उसी की सुनी जाएगी जिसका नुमाइंदा होगा, जिसका लीडर होगा। अगर तुम समझोगे कि कांग्रेस और दूसरी पार्टी को वोट डालने से हम बीजेपी को रोक सकते हैं, ये बीजेपी को नहीं रोक सकते हैं। बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है और संविधान के दायरे में रहकर उनकी आंख में आंख डालकर हम अपने हुकूक को मनवा सकते हैं, तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 26 तारीख के दिन आप अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि भारत के कोने कोने में तुम जाकर इलेक्शन लड़ते हो, तो सुन लो कांग्रेस और जो लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि ओवैसी क्यों जाकर चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ना मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरा आईनी हक है।
मुझे कोई नहीं रोक सकता चुनाव लड़ने से। मैं एक सियासी पार्टी का कादिम हूं, मैं कोई एनजीओ नहीं चलाता हूं, मैं कोई फिलासफर नहीं हूं, मैं एक सियासतदान हूं। और मैं जितना देख चुका हूं मेरी छोटी सी जिंदगी में, मैं पढ़ पढ़ कर थक नहीं जाता हूं इन तमाम जुल्म की दास्तानों को सुनकर, बल्कि मेरा यकीन और पुख्ता हो जाता है कि हमको अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। सियासी लीडरशिप को पैदा करो। जो लोग समझते कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, वो ख्वाबों की दुनिया में अपनी जिंदगी को गुजार रहे। तुम अगर वोट इस्तेमाल करोगे, अपने लिए इस्तेमाल करो, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करो, अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करो, तो याद रखो, हो सकता है कि मैं जिंदा ना रहूं, मगर आने वाली नस्लें पुकार पुकार कर कहेंगी कि फुला तारीख को एक दीवाना आया था और ये दीवाना आकर हमसे चीख मार कर कह रहा था कि उठो, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त खड़े रहने का है, ये वक्त सजदों में जाने का नहीं है, ये वक्त क़याम का है। सूरत के मुसलमानों, ये वक्त खड़े होकर अपने हक को मनवाने का है। यकीनन हम सजदों में गिरेंगे तो अल्लाह से भीख मांगने के लिए गिरेंगे, हम किसी के आगे गर्दन नहीं झुकाएंगे। वक्त का जालिम होगा तो सीना तान कर खड़े होकर भारत के संविधान के दायरे में रहकर हम अपने हुकूक का मुतालबा करेंगे। और जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी इलेक्शन लड़ता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है, अरे बंगाल में जाकर देखो, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, टीएमसी लड़ रही है, 250 सीट पर लेफ्ट फ्रंट लड़ रहे और ओवैसी की पार्टी 11 सीट पर लड़ रही है। तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट 250 सीट पर लड़ता है, टीएमसी 294 लड़ती है, बीजेपी भी 294 लड़ती है। और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है, ये 11 सीट पर लड़ता है। तो इनको दर्द शुरू हो जाता है, इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, 270 पर तुम जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो, तुम में दम है तो बताओ मुझे, तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने? मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बाज तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। बार बार क्या बोलते हैं, अरे एक पार्टीशन हो गया, अरे तुम झूठ बोल रहे हो, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था, क्योंकि 90% मुसलमान तो डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में जब वो जालिम जिना इस मुल्क के 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? बिल्कुल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में कह रहे कि मैं गांधी के पास गया, मैं नेहरू के पास गया कि भारत के टुकड़े मत होने दो। और मौलाना आजाद ने क्या लिखा वो आप उस किताब को उठा कर पढ़ लीजिए। मैं भारत की जमहूरियत को मजबूत होने के लिए कह रहा हूं, संविधान में यकीन को और मजबूत करने के लिए कह रहा हूं कि नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की है, ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल को अच्छा करने की है। नेता बनो, तुम कब तक किसी के सामने हाथ बांध कर खड़े होगे? अरे जब तुम लीडर बनोगे तो तुम अपने मुकद्दर के फैसले करोगे। ये लोग बार बार बोलते हैं, अच्छा तुम सूरत से अगर तुम्हारे 10 जीत गए तो क्या होगा? अरे एक जीत कर पार्लियामेंट में जाता है तो सब खड़े होकर कान लगाकर सुनते हैं कि अब बोलने वाला सच्चाई को बयान करेगा। अगर तुम्हारे और हमारे वोट से 10 जीत जाते हैं तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उन वार्ड में काम होगा, उसमें डेवलपमेंट होगा,
उसमें जो बारिश का पानी आने की वजह से चलना मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं मेरे भाई, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। आप इस सरजमीन पर बसने वालों ने बहुत जुल्म देखे हैं, बहुत तकालीफ आप उठाए हैं। मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं, मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि 69 का फसाद, उसके जुल्म की कहानियां मैंने बुजुर्गों से सुनी थी। अहमदाबाद के 69 का फसाद हम जानते हैं। फिर 2002 में क्या हुआ आप बताइए। SIR के नाम पर, SIR के नाम पर नाम काट दिए जा रहे हैं ताकि हम वोट डाल ना सके। बुलडोजर इस्तेमाल किया जाता है पूरे भारत में ताकि हमको बेघर कर दिया जाए। अब डिलिमिटेशन के नाम पर हमारी इलेक्शन में लड़ने के मौके को खत्म करना चाहते हैं ताकि आपकी कोई सियासी आवाज और आपका नुमाइंदा जीत कर ना जाए। मेरे भाई, इन साजिशों को समझो, इन मंसूबों, इन नापाक मंसूबों को अगर नाकाम करना है तो सूरत की आवाम, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये बात खुलकर कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी में बहुत से ऐब है। मैं कोई फरिश्ता होने का दावा तो नहीं कर रहा हूं, मगर एक बात का यकीन दिला के जा रहा हूं, जब तक परवरदिगार आलम मुझे जिंदा रखेगा मैं आपके हुकूक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं हर उस तूफान के आगे सीना तान कर खड़ा हो जाऊंगा। मैं तूफानों से डरने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। आसमान से बारिश गिरेगा तो हम अपने पैंचे उठाकर भागने वाले नहीं हैं। जालिमों की सफों को देखेंगे तो पीठ नहीं दिखाएंगे, सीना तान कर जमहूरियत के दायरे में ठहर कर उनसे मुकाबला करेंगे। याद रखो, अब डरने का वक्त नहीं है, अब ये वक्त उठने का है और अपने वोट को अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करने का है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहो, अपने वोट का इस्तेमाल करो और याद रखो, ये जो सेकुलरिज्म का दावे करते हैं, सबसे बड़े दुश्मन यही लोग हैं, सबसे बड़े दुश्मन यही लोग हैं। अगर ये अच्छे होते तो क्या 3 मर्तबा मोदी वजीर आजम बनते देश के? इनकी गलतियों की वजह से, इनकी नाहलियों की वजह से 3 मर्तबा बीजेपी और मोदी देश के वजीर आजम बन गए। और इल्जाम किस पे लगाते? नहीं, वो हैदराबाद का ओवैसी है। मैं 4 पार्लियामेंट की सीट पर लड़ा हूं, कांग्रेस पार्टी 500 सीट पर लड़ती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करीब 65-70 पर लड़ती है। बिहार में राजद लड़ती है, महाराष्ट्र में शिवसेना लड़ती है। तुम हार जाते, गुस्सा किस पर निकालते? असदुद्दीन ओवैसी पर, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, गुस्सा मुझ पर निकालते। एक इम्तियाज जलील था महाराष्ट्र का MP, सब मिलकर इम्तियाज जलील को हराए। जब तुम्हारा सेकुलरिज्म तुमको नजर नहीं आया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको डराया जाता है, वोट नहीं डालेंगे तो बीजेपी आ जाएगा। ये बचपन में कभी माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए कहती थी कि जल्दी सो जाओ वरना फुला आ जाएंगे। अब ओवैसी कह रहा है कि सोना नहीं, कौन आता देखेंगे, देखकर मुकाबला करेंगे। हमको सुलाया गया ये कहानियां सुना सुना कर कि वोट नहीं डाले तो वोट जीत जाएगा। अरे हम तो 70 साल से हमारे दादा परदादा तुमको ही वोट डाल रहे, मगर नुकसान हमारा हुआ। मेरी मस्जिद शहीद हो गई, मेरी बेटियों की अस्मत रेजी की गई, बेघर मैं हो गया, गोलियां मेरे बच्चों के सीने पर दाग दी गई, स्कूल मेरे बच्चों को नहीं मिला, कॉलेज मेरी बेटियों को नहीं मिला, और तुम आज आकर कहते हो कि वोट नहीं डालेंगे तो वोट जीत जाएंगे। अरे कब तक डालना, हम बताओ। 1 नस्ल, 2 नस्ल, 4 नस्ल वोट डाल चुकी हैं, मगर तुम कुछ करते ही नहीं। हमारा हाल ये बना कर रख दिए। बुरा मत मानिए, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जो हमारे भाई बहन वो नाम निहाद सेकुलर पार्टी में, उनका काम सिर्फ इतना है कि रमजान हो है
तो इफ्तार की दावत करो। हम 13 घंटे का रोजा रखते, उसको बुला के मुंह में खजूर पहले डालते और बाद में हम अपने मुंह में डालते। ये कौन सा मामला है? कब तक चलेगा ये? फिरका परस्ती को खत्म करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, जहर को खत्म करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। कोई सब खामोश तमाशाई बनकर बैठे हैं। जिस दिन आपका नेता पैदा होगा, आपके हुकूक आपको मिलेंगे। पार्लियामेंट में 2 दिन पहले महिला रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन का कानून लाया गया। सबकी तकरीरें उठाकर देख लो और देखो किसने उठकर कहा था कि अगर ये डिलिमिटेशन होगा तो किसने कहा था कि भारत में 18 करोड़ मुसलमान रहते हैं और 18 करोड़ के सिर्फ 4% मुसलमान भारत की सबसे बड़ी पंचायत में जाते हैं। किसने कहा था कि अगर जो भारत से मोहब्बत करते हैं वो मुसलमानों की नुमाइंदगी को रोकना नहीं चाहिए? कोई नहीं कहा सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 26 तारीख के दिन अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। और पार्लियामेंट में बीजेपी के पास तादाद नहीं थी, 2/3 नंबर नहीं आया, तो कल रात में 8 बजे नरेंद्र मोदी टीवी पर आ गए। किसी ने डर कर पूछा, असद भाई क्या फिर से नोटबंदी? 8 बजे आ रहे हैं। किसी ने पूछा क्या फिर से लॉकडाउन? मोदी जी, जब कभी भी आप टीवी पर रात में आते, लोग ये समझते कि कहीं फिर से नोट तो गायब नहीं हो जाएगी, कहीं फिर से 2 घंटे में लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि अपोजिशन ने महिला आरक्षण को पास नहीं करके भ्रूण हत्या की। मोदी जी, हम आपको याद दिला रहे, पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या अगर कहीं होती है तो सूरत में होती है, सूरत जिले में होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हुकूमत गुजरात के फिगर्स कह रहे हैं। 835 बेटियां बच्चियां पैदा होती हैं 1000 बच्चों पर। मोदी जी, कभी गुजरात से भी तो मोहब्बत कर लो, कभी सूरत से तो मोहब्बत कर लो। और पूरे भारत में अगर 1000 बच्चे पैदा होते, 980 या 990 बच्चियां पैदा होती हैं। बाद जगह पर 1000 बेटियां और 1000 बच्चे पैदा होते हो, समाज का नाम क्या है बोलो? वो समाज का नाम क्या है बोलो? बोलो। 1000 बच्चे पैदा हुए तो 990 या 990 के ऊपर पैदा होते बेटियां और समाज का नाम मुसलमान है। बराबर पैदा होते हैं बेटियां और बच्चे, और ये हमको सिखाते हैं तुम बच्चियों पे जुल्म करते हैं। अरे जालिमों, जब एक औलाद किसी के मां के कोख में रहती है तो हमारा मानना यह है कि अल्लाह की तरफ से है। हम ये नहीं देखते कि बेटी है या बेटा है, हम कहते हैं अल्लाह हमको दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम हमको बोलते मुसलमान बच्चियों से जुल्म करते हैं। अरे ये फीमेल इन्फेंटिसाइड ये कहां है बताओ? ये भ्रूण हत्या कहां पर हो रही है? अब लोग बोलेंगे ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दे दिया। अभी हमारे टीवी के जिम्मेदार लोग हैं, ताक में बैठे रहते। मैं आपको फिगर बता रहा हूं, फिगर्स पे बात करो। भ्रूण हत्या का सबसे बड़ा सेक्स रेशियो आप देख लो, कहां पर है? सबसे कम यहां पर सूरत में है, 845 कुछ है। बताओ फिर इस पर क्या होगा? ठीक है मोदी जी, आप वो भूल जाइए, आपको बिल्किस बानो याद होगी? बिल्किस बानो याद है आप लोगों को? याद है ना? वो हमारी बेटी थी जो हामिला थी, भाग रही थी, उसी के पड़ोसियों ने मिलकर उसका रेप कर दिया।
उसके बच्चे का कत्ल कर दिया। उसका केस चला महाराष्ट्र में। वो जालिमों को जिसने हमारी बेटी पर जुल्म किया था उनको कोर्ट ने सजा दी। उन जालिमों को छुड़ाने का काम मोदी की सरकार ने किया था। और देश के प्रधानमंत्री कल रात में 8 बजे कह रहे भ्रूण हत्या। जकिया जाफरी आप जानते होंगे, बीजेपी वालों, जकिया जाफरी एहसान जाफरी के इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते इस दुनिया से चली गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि वार्ड नंबर 18 और 25 में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मुझे बताया गया कि यहाँ पर हजरत दाग दहलवी के नाम पर एक उर्दू मीडियम स्कूल था, उसको बीजेपी की सरकार ने डिमोलिश कर दिया। 3000 तुलबा और तालिबात स्टूडेंट्स पढ़ते थे, अब तक नहीं बनाया गया है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, ये बनाया जाएगा। इस वार्ड में कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, इंशाअल्लाह उसको बनाया जाएगा। फिर एक डुम्बाल टेरामेंट स्कूल है, यहां पर भी तकालीफ है। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीजों को पूरा किया जाएगा। आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि हैदराबाद में लोग बोलते हैं कि ओवैसी खाली भाषण देता ही नहीं। मेरे भाई, हम कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, कांग्रेस को जनता ने इख्तिदार दिया, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का है, हमने जाकर नुमाइंदगी की। हैदराबाद के पार्लियामेंट में 2200 करोड़ से मेट्रो का काम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है। इसको बोलते ताकत। एक एमपी क्या कर लेता देख लिए, एक एमपी 2200 करोड़ का मेट्रो का काम करा रहा है। एक एमपी 500 करोड़ का रोड वाइडनिंग का काम करा रहा है। एक एमपी एक विधानसभा में 290 करोड़ का सीवरेज लाइन का काम हो रहा है। इसको बोलते ताकत का इस्तेमाल। और जो लोग समझते कि मजलिस सिर्फ भड़काऊ भाषण देती है, अरे हम तकरीर भी करते हैं और जमीन पर पसीना बहाकर काम भी करते हैं। ये मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन है। हम उन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की तरह नहीं है जो इलेक्शन में आकर हमारा वोट लेकर हमको भूल जाते हैं, हमारी बर्बादियों में हमारा साथ नहीं देते। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि एक मर्तबा इस इलेक्शन में आप यहां पर पतंग के निशान को बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और हम बताना चाह रहे हैं बीजेपी को, जो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए, ये कौन सा सिविल कोड है बताओ? आप हिंदू धर्म का मैरिज, हिंदू धर्म के शादी के कानून को मुसलमानों पर आयद कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म में जो जायदाद का बंटवारा होता है, कानूनन आप उसको मुस्लिम धर्म पर लागू कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म में जो मियां बीवी में शादी खत्म करने का तरीका है, आप मुस्लिम धर्म पर उसको लागू कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये तो संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है। फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकता है। तो मालूम हुआ कि बीजेपी ये चाहती है कि सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को उनके धर्म से दूर कर दिया जाए। सुन लो बीजेपी आरएसएस वालों, हम इस दीन को कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम कानून जो बनाते बना लो, इस्लाम हमारा धर्म है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम गुनाहगार जरूर हैं मगर इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं है। तुम कानून बना लो मगर हम कुरान और सुन्नत को नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको लीडर बनना है, नेता बनना है। आप बताइए बीजेपी कैसा कानून बनाया है गुजरात में कि बगैर शादी करे कोई एक दूसरे के साथ रह सकता है, रजिस्ट्रेशन करा लो। अरे आरएसएस वालों, तुम बड़े कल्चर की बात करते हो, भारत का कल्चर है।
कि बगैर शादी करे एक दूसरे के साथ रहना, बच्चा पैदा हो जाए तो किसका नाम दोगे? अब्बा का या अम्मा का नाम दोगे उसको? ये कानून बना दिए और बोलते मुस्लिम बेटी को अपनी बाप की जायदाद में हक नहीं मिलता। सुनो बीजेपी आरएसएस वालों, दुनिया में जितने मजहब हैं, इस्लाम एक वाहिद मजहब था जिसने 1500 साल पहले कहा कि बेटी को बाप की जायदाद में हक मिलना चाहिए और मिला और मिलता रहेगा। आप हमको मत सिखाओ, ये वही धर्म था जिसने 1500 साल पहले सबसे पहले कहा था। और आज आप हमको बोल रहे हैं विल पावर के जरिए कोई भी अपनी प्रॉपर्टी एक औलाद को दे सकता है। आप वो विल पावर के कानून को गुजरात में लागू कर दिए। बताओ बेटियों का हक क्या होगा? फिर दादा की जायदाद में हिस्सा नहीं होता पोतरे का, बीजेपी ने कह दिया दादा की जायदाद में पोतरे का हक होगा। बताइए, पूरा आप अपने धर्म के कानून को मुसलमानों पर लगा रहे। तलाक कहा, ट्रिपल तलाक खराब है। मोदी जी ने कहा ट्रिपल तलाक खराब है। कल भी कहा ट्रिपल तलाक के बारे में। मोदी जी, हमारे पास तलाक का कॉन्सेप्ट है मुसलमानों में। और कैसा कानून मोदी ने बनाया कि कोई अगर 3 बार तलाक बोल भी दे जो गुनाह है, तो मोदी ने कानून बनाया कि शादी नहीं टूटती। अब जब शादी नहीं टूटी तो जेल को क्यों भिजाए उसको? जब नहीं टूटती शादी तो जेल को क्यों भिजाए? अगर कोर्ट सजा देती तो 2 साल वो बदमाश जेल में रहे और हमारी बेटी 2 साल इंतजार करे कि जब जेल से निकले तो मोदी जी एक बैंड बाजा देंगे और मोदी जी बोलेंगे गाना, ये गाना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब 2 साल के बाद आया है। आप बताइए क्या मजाक है ये? बताइए क्या मजाक है ये? और बार बार बोलते मुसलमान 2 करता 3 करता। अरे मैं बोल रहा हूं ये सेंसस हो रहा है ना, एक कॉलम लिख दो, उसमें किसकी 2 जोरू है लिख दो, उसमें कॉलम लिखो। तुमको जानकर लोग चौकन्ना हो जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे सच्चाई जब देखेंगे। नहीं, बदनाम करो मुसलमानों को, ये 2-2 करते 3-3 करते। अरे भाई साहब, एक करके मैं परेशान हूं, इसलिए सूरत को आया हूं। एक है, अब जिसके पास है रहकर भी घर में नहीं है उसको क्या बोलेंगे? दूर तक चलेगी बात, समझ गए ना? या और खुल के बोलो। तुम अक्लमंद को इशारा काफी है, उसका कानून नहीं बनाते। जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया उसका कानून क्या है बताओ? हम अपनी बीवी से लड़ लिए, 1 दिन 2 दिन और बाद में घर को जाके चलो बेगम हो गया, आप ठान दो। अब बाज लोग तो पैर भी पड़ लेते अपने बीवी के, हमारे दोस्त हैं ऐसे, नहीं चलो गलती हो गई। आप वो कानून नहीं बनाते। मकसद क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों के धर्म के कानून को खत्म कर दिया जाए। ये नहीं खत्म होता, वो रब्बे कायनात का बनाया हुआ कानून है, वो कभी खत्म नहीं होगा। हम खत्म हो जाएंगे, वो कानून जिंदा रहेगा। स्टालिन ने भी कोशिश की थी, रशिया ने, सोवियत यूनियन ने कोशिश की थी, सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हो गया। मदरसे आज भी आबाद हैं और कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर कानून बना दिए डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट का। अच्छा, ये जो कांग्रेस वाले बोलते ओवैसी आके भड़काऊ भाषण देता है, अब सुनो आप, ये कांग्रेस पार्टी ने, यही कांग्रेस पार्टी ने डिस्टर्ब एरियाज एक्ट बनाया था। कब बनाया था? 1986 में, जब नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था। फिर 1991 में राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मसला चला, कानून कंटिन्यू हुआ। अब बीजेपी ने एक कानून को ऐसा बना दिया 2026 में
कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान हिंदू को घर बेच रहा है या हिंदू भाई मुसलमान को बेच रहा है, तो बीजेपी कहती है अगर किसी को तकलीफ है, वो तकलीफ अगर उठ गई तो तुम नहीं बेच सकते। अरे दोनों एक दूसरे से राजी हैं, बेचने वाला राजी है, लेने वाला कीमत देकर ले रहा है, तो तीसरा खड़ा हो जाएगा कबाब में हड्डी की तरह, नहीं नहीं मेरे को पसंद नहीं है। अबे तेरे को पसंद नहीं है तो तू कीमत लगाना नहीं। तो बीजेपी ने कहा एग्रीव पर्सन, फिर बीजेपी ने कह दिया, कानून में कह दिया कि अगर ये घर बिकेगा तो दंगा हो सकता है, लाइकलीहुड है। अबे दंगा कैसा होता है बताओ? पूरे दुनिया में, भारत में बीजेपी बाजा बजाती है, गुजरात में दंगा नहीं हुआ 25 साल से। हमने मुसलमानों को बता दिया जब दंगा नहीं हुआ, तुमने मुसलमानों को बता दिया, तो फिर हिंदू मुसलमान एक दूसरे का घर क्यों नहीं बेच सकते बताओ? घर मेरा, कीमत उसकी। आपको क्या पेट में दर्द हो रहा है? क्या पेट में दर्द हो रहा है? इंशाअल्लाह ताला ये कानून भी मुझे यकीन है कि अदालत इसको बताएगी कि कानून गलत है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 26 तारीख को वोट पड़ेगा पतंग के निशान पर इंशाअल्लाह। मुत्तहिदा एक वोट पड़ेगा, तो हाथ उठाकर बताइए, वादा करिए कि 26 तारीख को पतंग को वोट लगेगा। अपने सेलफोन की लाइट खोल दीजिए ताकि पूरे गुजरात और सूरत को मालूम हो जाए कि 26 तारीख को पतंग पर बटन दबेगा इंशाअल्लाह ताला। पूरे जा खड़े हैं, अपनी लाइट को खोल दो और बता दो हमारा इत्तेहाद एक है। लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर। हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।